हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आ जाओ सब लोग फटाफट से, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने पोरीफेरेंस तक पढ़ लिया था। आज हम लोग सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग वंशिका, रिवीजन करके आए हो? जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन करो फटाफट से। गुड मॉर्निंग ललिता, गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में थे तुम लोग? रिवीजन करके आए हो? कल का क्लास मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ ना, क्योंकि जो लोग कल के क्लास नहीं किए थे वो ज़रूर से कल का क्लास कर लेंगे, क्योंकि वो जो हम लोग बेसिक पढ़े थे ना, वो बेसिक A to Z फाइलम में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जितने भी हम लोग फाइलम अब पढ़ेंगे आगे एक एक करके, उस हर फाइलम में इस्तेमाल होगा जो पहला क्लास का बेसिक था। चलिए, हम लोगों ने अच्छा, आप लोग पहले से आकर के ये मलाए हाजरा, कितने लोग हैं? पिछले क्लास का रिवीजन करके आ गए थे? 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है? सब लोग तैयार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमित। कल का क्लास किए थे तुम लोग? बताओ, कमेंट्स में जवाब दो फटाफट। कल का क्लास किए थे? चलो, तब तो रिवीजन करने की रिवाइज करके आए हो। रिवीजन करने की ज़रूरत तो ऐसे है नहीं, कल ही हुआ था। बाकी फिर भी रिवाइज करके आए होगे, उम्मीद करते हैं सब। तो फिर भी जो लोग नहीं थे, जो नए आए हैं, आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि क्लास करें अब, है ना? एनिमल किंगडम में 5-6 लेक्चर, अपकमिंग 5-6 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। और ठीक है, मैक्स टू मैक्स 7-8 जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप से किया जा रहा है, ठीक है? तो सब लोग अच्छे से कर लेंगे। इसके नोट्स को संभाल के रखिएगा। इस नोट्स से बाहर एक भी नीट का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है? चलो, एक बार रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को कुछ देता हूँ। जितने लोग हैं यहाँ पे लाइव, सब फटाफट कमेंट्स करेंगे। ओके बच्चों, प्रिपेयर हो रिवीजन करने के लिए? रिवीजन करने के लिए सब लोग तैयार हैं? चलो, ये बताओ मुझे, हम लोगों ने कल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये बताओ, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिला? टिश्यू लेवल किस में देखने को मिला? फिर कहाँ से ऑर्गन, और कहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हुआ? कमेंट्स में जवाब देंगे फटाफट। 2 मिनट का बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल टीम आ रही है, 1 सेकंड के लिए।
बस बच्चों एक सेकंड में, चलो ठीक है, तब तक उधर कुछ हो रहा है, मैं आप लोग को रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। सेलुलर लेवल किस में देखने को मिला था? पोरीफेरेंस में। और टिश्यू लेवल किस में देखने को मिला था? सिलेंट्रेटा और निडेरियंस में। सॉरी, सिलेंट्रेटा या निडेरियंस एक ही है। उसके बाद टीनोफोरा में। ऑर्गन लेवल प्लेटीहेलमिन्थिस में। उसके बाद क्या था? ऑर्गन सिस्टम लेवल। चलो अब बच्चों देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग फिर से रिवीजन। देखो हर क्लास में ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, सबसे पहले ये जानो कि आपको इंपॉर्टेंट क्यों है रिवीजन का। गुड गुड वंशिका, मुझे अच्छा लग रहा है आपने रिवीजन किया है, कल के क्लास में भी थे आप, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से सबके लिए रिवीजन करवा दूं। सेलुलर लेवल की बात करी जाए, क्योंकि इस पे सवाल काफी आते हैं। तो पोरीफेरेंस में सेलुलर लेवल किस में है? पोरीफेरेंस। टिश्यू लेवल की बात करी जाए तो किस में है? निडेरिया प्लस टीनोफोरा में, टीनोफोरा में। उसके बाद ऑर्गन लेवल किस में है? प्लेटीहेलमिन्थिस में। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल किस में है? एस्कीहेलमिन्थिस से लेकर के पूरा का पूरा कॉर्डेट्स तक क्या था, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन मैं जो पूछ रहा हूं सब लोग कमेंट में जवाब देंगे। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से फाइलम में देखने को मिलता है? कमेंट में जवाब देंगे। 3 ऐसे फाइलम थे, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। 3 ऐसे फाइलम थे जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता था, वो कौन कौन से फाइलम थे? क्वेश्चन नंबर 2 रिवीजन के तौर पे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन कौन से फाइलम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था? जल्दी जल्दी जवाब देंगे सब लोग, फटाफट। एनिलिडा, इकाइनोडर्माटा, कॉर्डेट्स। नहीं अर्चिता, याद करो मैंने ट्रिक क्या बताया था? आम, AAM। एनिलिडा, सिफेलोपोड मोलस्क, सॉरी एनिलिडा, सिफेलोपोड मोलस्क और कॉर्डेटा। इसमें कैसे थे? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इकाइनो में नहीं था। इकाइनो के एडल्ट इकाइनोडर्म में कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती थी? दूसरा सवाल, एडल्ट इकाइनो में कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती थी? एडल्ट इकाइनोडर्म में कौन सी सिमेट्री? रेडियल, बायरेडियल, पेंटारेडियल या फिर बायलेटरल? जल्दी से जवाब देंगे सब लोग। एडल्ट इकाइनोडर्म में सिमेट्री कौन सी देखने को मिलती थी? अब चलते हैं पोरीफेरेंस का रिवाइज करवा ले थोड़ा सा, 1 सेकंड के लिए। पोरीफेरेंस की रिवीजन की बात करते, उसका जवाब दीजिए आप लोग। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब तो छोटी बात है, आपको याद रहेंगी, ठीक है। इसमें जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? डैश। दूसरा सवाल है मेरा, इसमें एक स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। गुड। और एब्सेंट होता है क्यों? क्योंकि उसके बदले एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या था? कमेंट कीजिए सब लोग। आप लोग कमेंट करेंगे तब जाकर के रिवीजन कराने में अच्छा लगता, नहीं तो फिर मैं आगे का टॉपिक बढ़ाऊं, आगे बढ़ूं। देखिए स्पेशल सिस्टम का क्या नाम था? वाटर कैनाल सिस्टम। क्या नाम था? वाटर कैनाल सिस्टम। डेवलपमेंट की बात करी जाए तो इसमें डेवलपमेंट कौन सी थी पोरीफेरेंस में? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कमेंट कीजिए। गुड मेगा। चलो ये वाला सवाल का जवाब दो, इसमें डेवलपमेंट कौन सी थी? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सेक्सुअलिटी की बात करी जाए तो इसमें सेक्सुअलिटी कैसी थी? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल?
जवाब दीजिए फटाफट सब लोग। सेक्सुअलिटी की बात करी जाए तो इसमें कैसी सेक्सुअलिटी थी? पोरिफेरेंस की बात करी जा रही है, रिवीजन करवा रहा हूं मैं। गुड अर्चिता, आप इसका आपने बोला इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में मैंने 2 लार्वा का नाम लिखाया था, उस लार्वा का नाम क्या था? लार्वा का नाम क्या था? नेक्स्ट सवाल, सेक्सुअलिटी कैसी थी, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? उसके लार्वा का क्या नाम था? जल्दी बताइए लार्वा का नाम। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट बता दिया, गुड। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बताइए उसके लार्वा का नाम क्या था? और लार्वा के नाम के बाद इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता था इंटरनल बर्ड, उसको स्पेशल मैंने स्टार मार्क भी कराया था। इंटरनल बर्ड का एक नाम होता था जी से, उसका नाम क्या था बताइए? लार्वा का नाम पेरेनकाइमुला, गुड। और एक लार्वा का नाम, सब लोग कमेंट करें बच्चे, आप कमेंट करेंगे। देखिए आप यहाँ पढ़ने आए हैं, संडे के दिन भी आप यहाँ हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन नीट में हो जाए, है ना बच्चों? आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन नीट में हो, आप संडे के दिन भी यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं। ग्रेन्यूल्स नहीं, अच्छा गैम्यूल्स, ठीक है, गुड। गैम्यूल्स, इसको मैंने स्टार मार्क कराया था नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए आप यहाँ संडे के दिन भी बैठे हुए हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। बावजूद इसके अगर आप क्लास कर रहे हैं तो बस क्लास में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, आप अपनी बस इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। आपसे मैं बस एक ही चीज़ का उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे, जितना ज़्यादा आप कमेंट में एक्टिव रहेंगे मुझे उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, ठीक है। बस आप एक ही काम कीजिए, बाकी रिवीजन पढ़ाना वो सब मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। बस आपका काम है एक्टिव रहना, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कीजिए फटाफट कमेंट्स में, ठीक है बच्चों। सब लोग लाइक्स कर दो यार एक बार, सब लोग लाइक्स करो, जितने लोग लाइव हैं सब लोग लाइक्स करो फटाफट, लाइक्स बटन पे क्लिक करो फटाफट सब लोग। चलिए हो गया। वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन बताओ, फंक्शन क्या क्या था वाटर कैनाल सिस्टम का? इसमें पूछा गया एक बार कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो वाटर कैनाल का नहीं है। सब लोग लाइक्स करें, सब लोग। देखो, डाइजेशन में मदद करता था, जी करता था। रेस्पिरेशन में करता था, हाँ करता था। एक्सक्रेशन में करता था, बिल्कुल करता था। तो इन तीनों का इसका फंक्शन है। गॉट इट? चलो, इसमें एक स्पिक्यूल्स पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? स्पिक्यूल्स। अब सब लोग मुझे ये ईमानदारी से बताओ, मैंने 7 एग्जाम्पल लिखवाए थे आपको। कितने एग्जाम्पल लिखवाए थे? 7 एग्जाम्पल लिखवाए थे। मुझे बताओ सातों का 7 एग्जाम्पल किसको याद है? एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल लिखवाए थे मैंने, ईमानदारी से बताओ किसको किसको सातों एग्जाम्पल याद है? मैं इसका कॉमन नेम लिख रहा हूं, आप इसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे, ठीक है। नंबर 1 अर्न स्पॉन्ज का साइंटिफिक नेम क्या था? दूसरा वीनस फ्लावर बास्केट का साइंटिफिक नेम क्या था? तीसरा स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज कौन सी थी? पोरिफेरेंस पे बहुत सवाल आता है बच्चे, ध्यान रखिएगा। इनमें से किसको बाथ स्पॉन्ज बोला जाता था? जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट्स में जवाब दीजिए फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। भूल गए क्या बच्चे? भूल गए क्या? याद नहीं है? कोई बात नहीं, याद नहीं है फिर भी आप गलत सही कमेंट करने की कोशिश तो करो। ग्लास रोप स्पॉन्ज किसको बोला जाता था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं यार बच्चे। बोरिंग स्पॉन्ज किसको बोला जाता था? और 7वां और अंतिम
सातवां और अंतिम था फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसको बोला जाता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। 7 एग्जाम्पल, इस सातों के अलावा आपको याद कोई दूसरा करने का ही जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 7 एग्जाम्पल मेरे पे भरोसे करके करो, आपको इसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगा याद करने का एक्स्ट्रा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फर्दर इन फ्यूचर। आप इस नोट से ही काम आपका चल जाएगा। देखिए, अर्न स्पॉन्ज का कॉमन नेम क्या था? सॉरी, साइंटिफिक नेम साइकोन या स्काइफा? साइकोन या स्काइफा। वेनस फ्लावर बास्केट को ब्राइडल गिफ्ट इन जापान भी बोला जाता था, याद है? हाँ, गुड, सब लोग कमेंट कीजिए। वीनस फ्लावर बास्केट को क्या बोला जाता था? ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। क्यों बोला जाता था इसको? ये भी मैंने बताया था। बताओ क्यों बोला जाता था? यूप्लेक्टिला, यूफोलेक्टिला नहीं था, मेगा यूप्लेक्टिला, EUPLECTELLA, यूप्लेक्टिला। स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज कौन सी थी? ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया। बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज बताओ सब लोग, जो आ रहा है वही जवाब दीजिए, जैसा आ रहा है वैसा ही जवाब दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार सही ही हो, ठीक है। यू स्पोंजिया को क्या कहते थे? बाथ स्पॉन्ज या बाथिंग स्पॉन्ज। ग्लास रोप स्पॉन्ज का क्या नाम था? हाइलोनीमा। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा, कम से कम आपने कोशिश तो करी है ना, कमेंट करने की कोशिश करी सब लोगों ने, अच्छा लगा, ठीक है। फ्रेश वाटर का नाम था स्पॉन्जिला, सही जवाब, एकदम सही। और बोरिंग का क्या नाम था? लियोना, CLIONA। एग्जाम्पल को एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। बस यही 7 एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। याद रह जाएगा सातों? हो गया बच्चों? आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट फाइलम की ओर। चलिए आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट फाइलम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला फाइलम होगा फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरियंस। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? देखिए वंशिका, आप लोग भी सुन लीजिए, मेघा, वंशिका, अमित, सब लोग, आपको कुछ नहीं करना, जितना मैंने करवाया है उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका नीट का, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ संडे के बावजूद भी यहाँ बैठे हो, आपको YouTube पे कंटेंट ऐसे मिल जाएंगे, बावजूद इसके आप पर डे 1.5 घंटा 1 घंटा टाइम निकाल रहे हो क्लास करने के लिए, तो फिर जैसा मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट बात मानो। अब कुछ दिन बात मान के देखो, आप जितने दिन मैं पढ़ाऊँगा, मैं ज़्यादा दिन ये आपको नहीं कंटिन्यू करूँगा, मैं मुश्किल से 15 से 16 लेक्चर पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद मैं नहीं कंटिन्यू करूंगा। तो 15-16 लेक्चर में जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आप अच्छे से बना लेना, ज़िंदगी में फिर आपको दोबारा उसके नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मेरे नोट्स के बाहर भी कहीं सवाल नहीं जाएगा, इस बात की भी गारंटी है। 2024 का जब सवाल आप देखोगे ही, आप तो अभी 11th में हो, 12th में जाओ, 25 में आप एग्ज़ाम दो, लेकिन 24 का जब आप पेपर देखोगे, मैं जो कह रहा था, अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर आया तो मैं फिर नेक्स्ट ईयर आऊँगा इसी टाइम पर आप लोग का क्लास लेने, तब आप कहना कि हाँ सर आपने सही कहा था या गलत कहा था। ओके, चलिए देखो, फाइलम निडेरिया जिसका दूसरा नाम क्या होता है? सिलेंट्राटा। दूसरा नाम क्या है? सिलेंट्रेट्स। गुड, आप लोग बस जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा करो, बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हुए आना है। हर दिन क्लास में रिवीजन आप करते हुए आओ, बाकी मेरी जिम्मेवारी है। मैं फिर भी क्लास में रिवीजन करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसको खास करके करवा रहा हूँ, जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है उसको करवा रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल से हर किसी को डर लगता है, तो मैं इसलिए एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइलम हमारा कौन सा है? सिलेंट्राटा। हमारा नेक्स्ट फाइलम होगा फाइलम सिलेंट्राटा। एंड सिलेंट्रेटा के बारे में सबसे पहले हम लोग सबको पता है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कौन सा होगा? आप लोग जवाब दीजिए, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं।
देखिए आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसी से जवाब दीजिए। सीलेंट रेट्स, आपको वहां पे पीडीएफ देखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नंबर वन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, LOO, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर या टिश्यू या ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, इसमें से आप टिक कीजिए कोई, बताइए कौन सा होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, बॉडी सिमेट्री की बात करी जाए तो कैसी होगी इसकी सिमेट्री, एसिमेट्रिक, रेडियल या बाइलेटरल, सब हमने पहले ही पढ़ा है। गुड गुड, अरे यार गजब। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री की सवाल के जवाब दीजिए। सिमेट्री कैसी होगी इसकी, रेडियल, अरे गजब। सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल। एसिमेट्रिक कौन था, पोरीफेरेंस आर एसिमेट्रिक इन नेचर। पोरीफेरेंस कैसे थे, एसिमेट्रिक थे। सीलोम की बात करी जाए तो क्या इसको क्या बोलोगे सीलोम के केस में, ए सिलोमेट या यू सिलोमेट। नेक्स्ट, चौथा, मैं आप एक टिक लगाना इसमें से, ए सिलोमेट या यू सिलोमेट। नेक्स्ट, जर्म लेयर की बात करी जाए तो क्या लगाओगे, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहां पे ए का मतलब ए सिलोमेट, ई का मतलब यू सिलोमेट। यू सिलोमेट नहीं बच्चे, सिलोम, सिलोम वाला भूल गए आप लोग, यू सिलोमेट कहेंगे आपको, कोई बात नहीं, हो जाता है। और जर्म लेयर की बात करी जाए तो डिप्लोब्लास्टिक होगा, समझ गए। डी, गुड गुड। अच्छा चलो ये बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो क्या होगा इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो क्या होगा। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम तो इसमें होता है ऑलमोस्ट एब्सेंट, बट डाइजेशन इज फर्स्ट। देखो इस वाले पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, इसको भूलिएगा मत, ये वाला फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर। इसका मतलब क्या होता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम तो एब्सेंट है बट डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रासेलुलर। इसका मतलब कौन समझाएगा मुझे, नेक्स्ट सवाल मेरा, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होगा इसमें, P फॉर प्रेजेंट एंड माइनस फॉर एब्सेंट। बताओ सेगमेंटेशन क्या होगा, प्रेजेंट या एब्सेंट, कमेंट करें सब लोग। सेगमेंटेशन का मैंने बताया था, सेगमेंटेशन 3 में ही पाया जाता है, ए एम, ऑर्थो, एनिलिडा और मोलस्का, सॉरी एनिलिड्स, ऑर्थोपोड एंड कॉर्डेट्स। तो यानी इसमें क्या होगा, सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। हाँ बच्चों, हो गया, लिख लिए। चलिए सब लोग लिख लिए इसको। देखो इसका मतलब क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने पढ़ा कि बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एक ट्यूब से स्टार्ट होता है दूसरे ट्यूब पे खत्म होता है। जैसे हमारे में क्या है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। कैसे, हमारा एक मुंह से स्टार्ट होता है, प्रॉपर एनस पे जाकर के खत्म होता है। ये एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें क्या है, डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल के बाहर, सेल के बाहर एक कैविटी है, अभी बताएंगे। इस कैविटी का नाम होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या नाम है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। पहले डाइजेशन उस कैविटी में होता है, फिर सेल के अंदर जाता है। यार ऐसी समझ गए।
इस लाइन का मतलब समझ गए, डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर। और डाइजेशन पहले कहाँ होगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, फिर उसके बाद अंदर जाता है इंट्रासेलुलर में। क्लियर बच्चों, मैं मिटा दूं तो थम्स अप करें सब लोग, इसको हटा दे, थम्स अप करें। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बोला, सिस्टम तो एब्सेंट है। क्यों सिस्टम एब्सेंट बोला, मतलब प्रॉपर इसमें जैसे हमारे में माउथ है, फिर प्रॉपर जाकर के स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर एनस है, तब जाकर के बाहर। लेकिन इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब आप एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो, एक नियम कानून के साथ चलते हो, तो आप क्या कहते हो, सिस्टम में चल रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई दायरा नहीं होता, इसीलिए क्या कहते हैं, ये सिस्टम में नहीं चल रहे होते हैं। मलय जी, आपका कमेंट क्यों बार बार डिलीट हो जाता है, रिट्रैक्टेड का मतलब क्यों ऐसा हो जा रहा है? तो देखो इसमें क्या हो रहा है, तो ऐसा सिस्टम नहीं है, इसीलिए हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसका एब्सेंट है। लेकिन डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड को तोड़ करके डाइजेस्ट किया जाता है, तोड़ करके फर्दर आगे प्रोसेस किया जाता है। डाइजेशन क्या है, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब पहले जो इसके बॉडी की कैविटी है, जिसको हम लोग नाम देते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, पहले उसमें स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। अब वही बता रहा हूं ना, डाइजेशन कहाँ होता है। डाइजेशन इसकी वेस्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पहले कैविटी में इसका फूड का ब्रेकडाउन होता है, फिर तोड़ ताड़ दिया जाता है, सिंपलर फॉर्म में हो जाता है, तब सेल के अंदर जाता है डाइजेशन के लिए। अभी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्लियर? फिर से रिपीट करना है, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलो ठीक, गुड। चलिए वही चीज को मैं यहां पे अब थोड़ा सा दिखाने करके पीपीटी के फॉर्म में आपको दिखा दे रहा हूं। इसी चीज को देखिए, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, टिश्यू, सिमेट्री, रेडियल, जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट। क्लियर? नेक्स्ट ये वाला हैबिटेट का पॉइंट वाइज देखो, एक्वेटिक, सेम पोरीफेरेंस जैसा। एक्वेटिक में कौन सा, मोस्टली मेराइन। सेसाइल और फ्री लिविंग, ये भी पोरीफेरेंस वाला। सॉलिटरी और कॉलोनियल, ये भी पोरीफेरेंस वाला। तो हैबिटेट आपको अलग से याद रखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में सेम है। पोरीफेरेंस में भी ऐसा ही था और इसमें भी ऐसा ही है। कोई दिक्कत? देखो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट या इनकम्प्लीट, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। इसी में आप ऐड क्या करेंगे, फर्स्ट, वही बताया, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, उसके बाद क्या होगा, देन इंट्रासेलुलर। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करी जाए एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी जाए तो एब्सेंट है। सर निडेरियन यूसिलोमेट है कि एसिलोमेट? एसिलोमेट है बच्चा। देखो सिलोम्स की बात करी जाए तो ये कैसी है, एसिलोमेट है ना। कोई दिक्कत? ये वाला पॉइंट लिख लिए एक। कोई दिक्कत? और इसमें बताओ, अर्चिता बताओ, कोई दिक्कत? देखो कल भी मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, ये सिलोम वाला कैसे याद रखना है। देखो पोरीफेरन से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थिस तक, सिर्फ मैंने आपको क्या बताया था, एस्की को आप याद रख लीजिए, सूडोसिलोमेट। ठीक, एस्की से नीचे जितने आएंगे, यानी एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेट्स तक, ये कैसे हो जाते थे, यूसिलोमेट हो जा रहे थे। और पोरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन तक एसिलोमेट, और एस्की हेल्मिन सिर्फ सूडोसिलोमेट। यानी आपको याद क्या रखना है, बस देखो अर्चिता देख लो यहाँ पे, आपको याद रखने का कभी नहीं भूलोगे, सिर्फ याद क्या रखो, एस्की हेल्मिन्थिस क्या है,
एस की हेलमिंथिस क्या है? सूडोसिलोमेट है। सूडो का मतलब फॉल्स होता है, फॉल्स सिलोम इसमें देखने को मिलता है। इससे ऊपर जितने थे ए सिलोमेट है, यानी उसमें सिलोम नहीं पाए जाते हैं, और इससे नीचे जितने हैं यू सिलोमेट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट को आप स्टार मार्क कीजिएगा। अगर देखो सीलेंट्रेट्स में से अगर कोई सवाल आता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसी चीज को दी जाती है, समझे? सब लोग कमेंट करेंगे बच्चे, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा ध्यान से, एकदम नहीं घबराना। देखो पॉलिप रिप्रेजेंट एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा रिप्रेजेंट सेक्सुअली। देखो दोनों फॉर्म इसमें पाए जाते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। कौन सा फॉर्म? पॉलिप एंड मेड्यूसा। और ये फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, यानी पॉलिप भी तुरंत से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? मेडुसा में। मेडुसा भी कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें? पॉलिप में। पॉलिप एसेक्सुअली होता है और मेडुसा सेक्सुअली होता है। क्लियर? इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सीलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है और कहीं भी ये देखने को नहीं मिलता है। हो गया बच्चों? पॉलिप एसेक्सुअली कन्वर्ट हो सकता है मेडुसा में, मेडुसा सेक्सुअली कन्वर्ट हो सकता है किसमें? पॉलिप में। यानी इसी अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन को क्या कहा जाता है? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या है? अभी आगे भी लिखा हुआ है, फिर भी मैं यहां पे बता दूं। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, किस जनरेशन की बात करें हम लोग? एक सेक्सुअल फॉर्म दूसरा एसेक्सुअल फॉर्म में अल्टरनेटली चेंज हो जा रहा है। हाँ बच्चा कलर चेंज कर दिया, मुझे फील हो गया था ग्रीन वाला नहीं दिख रहा है वहां पे, मैंने देखा, मुझे लगा कि ग्रीन वाले में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, चेंज कर दिया। पॉलिप लिखा है यहाँ पे, पॉलिप एसेक्सुअली कन्वर्ट हो जाता है मेडुसा में, मेडुसा सेक्सुअली कन्वर्ट हो जाता है पॉलिप में। इसी कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या बोला था? मेटाजेनेसिस। ये वाला कलर दिख रहा है ना? देखो डेवलपमेंट इसमें कौन सी है? इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको क्या दर्शाता है? इसमें क्या बन रहा होगा? इसमें क्या बन रहा होगा? लार्वल स्टेज इंक्लूड होगा। अब ठीक है कलर? गुड। इसके लार्वा का नाम आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसके लार्वा का नाम आपको नहीं जानना है। जिसका जानना होगा वो मैं बताता चलूंगा। देखो सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें सेक्स कैसी है? सेपरेट है, यानी यूनिसेक्सुअल है। पोरिफेरेंस में कैसी थी? बाइसेक्सुअल। पोरिफेरेंस में कैसी थी? बाइसेक्सुअल। इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है और लार्वा इंक्लूड होता है। लार्वा का नाम आपको नहीं जानना, जो जानना होगा मैं खुद लिखाता चलूंगा, ठीक है? तो आपको बेझिझक रहना है, चिंता ना करनी है। चलिए आगे बढ़े। देखिए यही लिखा हुआ, ये पॉलिप फॉर्म है। पॉलिप एसेक्सुअली कन्वर्ट हो जाता है मेडुसा में, मेडुसा वापस से सेक्सुअली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पॉलिप में। इसी पॉलिप और मेडुसा में आपस के इंटर कन्वर्टिबल प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक स्पेशल नाम दिया जाता है मेटाजेनेसिस। METAGENESIS, मेटाजेनेसिस। ये बहुत बार नीट में सवाल पूछा गया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा इज नोन एज, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा इज नोन एज मेटाजेनेसिस। क्लियर? आगे बढ़े। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला टेंटेकल्स में इसके क्या प्रेजेंट होता है? नीडोब्लास्ट। क्या प्रेजेंट है? नीडोब्लास्ट। ये देखो ये टेंटेकल्स है, इसी टेंटेकल्स के पास में क्या प्रेजेंट है? नीडोब्लास्ट। ये देखो इसी नीडोब्लास्ट के प्रेजेंस के वजह से, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम, इसका लेवलिंग पूछ सकता है आपसे, ठीक है?
देखो इसी निडोब्लास्ट की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, निडेरियंस। ऐसे फाइलम जिसमें निडोब्लास्ट प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, निडेरियन। समझे? इसका पहले से नाम, जो पहला नाम था, ओरिजिनल नाम क्या था, सीलेंट्रेट्स। इसका ओरिजिनल नेम क्या था, सीलेंट्रेट्स। लेकिन इसमें निडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको और एक नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं उसको, निडेरिया। निडेरियंस का नाम निडेरिया क्यों पड़ा, समझ में आ गया? टेंटिकल्स आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच सराउंड्स माउथ ऑफ सिलोमेट्स एंड हेल्प्स इन फूड कैप्चरिंग एंड डिफेंस। देखो आपको इसका फंक्शन अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए इधर, आइए यहां देखिए, लिखेंगे निडोब्लास्ट। क्या लिखेंगे हम लोग, निडोब्लास्ट। ये पॉइंट को लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी में। किसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट्स। इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सवाल के लिए, उसको लिखिएगा हेल्प्स इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करके रखिएगा, पॉसिबल है सवाल आने का। हेल्प्स इन एनकरेज, ANCHORAGE। एनकरेज का मतलब होता है सपोर्टिंग के लिए, क्या करना, सपोर्ट। हेल्प्स इन एनकरेज डिफेंस, यानी खुद का बचाव के लिए। एंड ऑफेंस मतलब किसी को अटैक करने के लिए। किसको अटैक करेगा, अपने प्रे के ऊपर अटैक करेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों? थम्स अप करें सब लोग, समझ में आ रहा है? निडोब्लास्ट की वजह से निडेरिया, सीलेंट्रेट्स को निडेरिया बोला गया। निडेरिया का काम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके आज सवाल आने की इसकी प्रोबेबिलिटी पूरा है, और सवाल में ये नहीं आएगा कि इनका काम क्या है, सवाल में रहेगा 100% इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो निडेरियंस का, जो निडोब्लास्ट है उसका नहीं है। इन तीनों के अलावा जो चौथा कुछ भी दे देगा वो नहीं होगा। ओके बच्चे, आगे बढ़े, नोट डाउन कर लिए, नोट कर लिया आप लोग? गुड। और नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, बॉडी कैविटी। चलो मुझे कमेंट में आप लोग जवाब दें कि स्पॉन्ज के अंदर जो बॉडी कैविटी थी उसका नाम क्या था। इसके अंदर जो बॉडी कैविटी है इसका नाम है गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी। आप कमेंट में जवाब दीजिए मुझे, स्पॉन्ज या पोरीफेरा की जो बॉडी कैविटी थी उसका क्या नाम है। इसके बॉडी कैविटी का नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। चलो स्पॉन्ज के बॉडी कैविटी का नाम बताओ, यानी पोरीफेरेंस के अंदर जो बॉडी कैविटी है उसका नाम बताओ। स्पोंगोसिल, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। सही जवाब, सही जवाब, सबने सही जवाब दिया, बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। देखो कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं पॉलिप और मेड्यूसा में। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपका किसका डायग्राम है, पॉलिप का। ये पूछ सकता है कि इनमें से पॉलिप कौन सा है, मेड्यूसा कौन सा है। देखो ये छाता आपने कभी देखा होगा, हवा चल रहा हो, जब छाता अचानक से हवा चल रहा है, ऐसे जो छाता ऐसे होने के बजाय ये ऐसे पलट जाता है। पलटा है, सबका छत पलटा ही होगा कभी ना कभी। तो ये जो पलट जाता है इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड अम्ब्रेला शेप। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड अम्ब्रेला शेप्ड। और ये नॉर्मल अम्ब्रेला का ये जैसा दिखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अम्ब्रेला शेप्ड। ये है पॉलिप, ये है मेड्यूसा। पॉलिप ऐसा है, नेक्स्ट एग्जांपल है ये एडेम्सिया एंड ऑरेलिया। ये पॉलिप, मेड्यूसा, एडेम्सिया, ऑरेलिया, ये देखने को मिलता है इसमें।
इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म इन निडेरियंस। पॉलिप इज ट्यूब्यूलर अटैच। पॉलिप में जो याद रखना है ये एसेक्सुअल वाला फॉर्म होता है, ठीक है। पॉलिप के एग्जाम्पल में हाइड्रा एंड एडेंसिया। मेड्यूसा के बारे में याद रखना है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये पॉइंट याद रखना, कैसी होती है ये, फ्री स्विमिंग होती है। एग्जाम्पल ओरिलिया या जेलीफिश। ये जो जेलीफिश है इसको स्टार मार्क कीजिए। ओरिलिया का दूसरा नाम है जेलीफिश। ये अभी मैं एक सवाल कराऊंगा, अभी आपको बता दे रहा हूं कि ये सवाल मैं आपको तकरीबन 4 लेक्चर बाद, 3 या 4 लेक्चर बाद करवाऊंगा कि इनमें से सेलेक्ट कीजिए कौन सा ट्रू फिश नहीं है। तो देखो जेलीफिश के नाम के आगे लगा हुआ है जेलीफिश, जेलीफिश लगा हुआ है, बट इट इज नॉट अ ट्रू फिश। क्या ये मछली है? नहीं। यही सवाल आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ट्रू फिश नहीं है। तो देखिए हम यहां बता भी दिया, ओरिलिया को जेलीफिश बोला जाता है लेकिन ये ट्रू फिश नहीं है। लेकिन जब हम ये सवाल देंगे आप 100% गलत कीजिएगा, इस बात की भी गारंटी है। आप गलत कर देंगे उस टाइम पे, ना करे तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ। देखो वही जो मैंने बताया था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या बोला जाता है? मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या बोला जाता है? मेटाजेनेसिस। इससे ज्यादा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा इज नोन एज, गुड, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा को क्या कहते हैं? नाम बताओ। मेटाजेनेसिस। ये याद रखना है आपको, गुड। इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। चलिए ये देखो, ये जो कोरल्स होते हैं, CORALS, कोरल्स का मतलब क्या होता है? मूंगा। कोरल्स मेड अप ऑफ कैल्शियम। कोरल्स किसमें देखने को मिलता है? सिंपली ऐसे सवाल में आ जाता है, कोरल्स आर क्लासिफाइड अंडर द किंगडम या सॉरी अंडर द फाइलम। कौन सा फाइलम में कोरल्स को रखते हैं? तो निडेरियंस में रखते हैं। ये अभी याद रखना, अभी इसको मैं और याद करने का तरीका बताऊंगा। अब इसको हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल याद करते हैं। एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप लोग एग्जाम्पल से पहले मैं कुछ लिखवाऊंगा यहाँ पे, आप एग्जाम्पल के नीचे इसका कॉमन नेम जरूर लिखते हुए चलिएगा। देखिए ओबिलिया को बोला जाता है सी फर। देखो ये आपने देखा, फर का मतलब क्या होता है? जैकेट देखिए जो लड़कियां ज्यादातर पहनती है, फर वाला, जो व्हाइट व्हाइट सा, वो ऐसा बिखरा बिखरा सा होता है ना, फर जैसा। इसीलिए इसका नाम सी में, अगर ये बहुत सारे रहते तो ऐसा लगता है समुद्र में पूरा ऐसे बिखरा हुआ फर दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सी फर। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसेलिया का नाम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। बहुत बार सवाल में पूछा गया है, इनमें से किसको बोला जाता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर किसको बोला जाता है? फाइसेलिया। इस नेक्स्ट है एडेम्सिया का कॉमन नेम सी एनीमोन। देखो कॉमन नेम जिसका इंपॉर्टेंट है मैं लिखवा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एडेम्सिया का सी एनीमोन। पेनेटुला, देखो PEN, पेन इसमें लगा हुआ है, आपको ऐसे ही याद रखेगा, पेन्स, PEN। इसको पेन क्यों बोलते हैं? देखो पहले के जमाने में जब पेन वगैरह नहीं हुआ करता था तो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कोई पंख होता था जिसका ऐसे निकला हुआ था, ऐसे उस पंख में इंक में डुबाते थे, फिर उससे लिखते थे, फिर डुबाते थे, फिर लिखते थे। तो ऐसा देखिए, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, ये नोल इसका पकड़ाएगा और ऐसा ही लगता है जैसे वो पंख इधर घूम रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया सी पेन। पेनेटुला। गर्गोनिया, सी फैन बोला था, फैन। अगर आपने सबने सुना होगा, अगर पंखा किसी का खराब हो जाए तो कैसा आवाज करता है? गर 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 गर, बहुत ज्यादा आवाज करता है ना, तो इसीलिए आपको याद रखना सी फैन का सी फैन किसको बोला जाता है? गोर्गोनिया को। याद रखिएगा, फैन मतलब पंखा के तरह। इसको क्यों नाम दिया? जब आपने वो वाला सुना है नारियल का जो पंखा आता था गांव में, अगर आप रहते होंगे या गांव से आप बिलोंग करते हो तो देखेंगे पहले के जमाने में एक ऐसे पकड़ने वाला, उसके साथ एक नारियल का पंखा आता था, नारियल का बना हुआ होता था, देखा है सबने? उसको ऐसे ऐसे कर, उसी के जैसा ये दिखता है। देखो ऐसा नहीं लगा इसमें डंटी लगा दे तो ये पंखा बन जाएगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया था सी फैन। देखा है सबने नारियल का, नारियल वाला जो पंखा होता था,
मिंड्रीना, इसको बोलता है ब्रेन कोरल। आपने एनसीईआरटी में भी ब्रेन का डायग्राम देखा होगा, सेम ऐसा ही डायग्राम दिखता है, इसीलिए इसको बोलता है ब्रेन कोरल। क्लियर? इन एग्जाम्पल्स के अलावा बस एक एग्जाम्पल और आप याद रख लीजिएगा, ओरिलिया। ओरिलिया जिसका कॉमन नेम क्या है? जेली फिश। तो पॉरीफेरेंस में हमने आपको 7 एग्जाम्पल याद करवाया, इसमें हमने आपको तार का ट्री, हाँ गुड, ले आइए सुनिए ना। तार का ट्री, हाँ सही बोले, तार वाला ही, वही मैं नारियल बोल रहा था। तो देखो पॉरीफेरेंस में मैंने आपको 7 एग्जाम्पल याद करवाए, इसमें मैंने 8 एग्जाम्पल याद करवाई। इस 8 एग्जाम्पल के अलावा आपको कोई भी याद नहीं रखना है। और जो याद, ये पॉइंट ऑफ व्यू से कोरल्स किसका एग्जाम्पल होता है? सील एंड प्लेट्स का एग्जाम्पल होता है कोरल। ओके, आगे बढ़े। याद हो गया सबको? मैं भी, सब लोग कमेंट करें। अच्छा, जितने लोग अभी एक्टिव हैं, मुझे दिख तो कुछ और रहा है, यहाँ कमेंट्स के अलावा कुछ और दिख रहा है। कितने लोग यहाँ पे अभी एक्टिव है? मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो कितने लोग अभी जवाब देंगे? यहाँ पे थम्स अप करें मुझे, जो कि अभी तुरंत मुझे जवाब देंगे। सवाल पूछूंगा, जवाब देंगे। जल्दी से थम्स अप करें जितने लोग जवाब देंगे अभी। मिस्टर कुमार और वंशिका चौधरी। अर्चिता आप नहीं है क्या? मनीषा, मेघा, अच्छा है अर्चिता। अमित मिश्रा, गुड। चलो ठीक है, तो आपको नाम याद हो गया। हाइड्रा, ओबिलिया का कॉमन नेम सीफर। मैं इसी कॉमन नेम पे अभी दूंगा आपको, कोई चीटिंग नहीं करेगा, ईमानदारी से देना, क्योंकि ये कॉमन नेम पे इसका बहुत सवाल आया हुआ है। ठीक है। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर किसको बोला था? फाइसेलिया। एडेंसिया का कॉमन नेम सी एनिमोन। नेक्स्ट पेनेटुला का कॉमन नेम सी पेन। गोर्गोनिया का कॉमन नेम सी फैन। मिंड्रीना का कॉमन नेम ब्रेन कोरल। अब मैं आपको इसी से सवाल दे रहा हूं। चलिए, आपको करना क्या है? बस मैच द कॉलम करना है। ठीक है। ए बी सी डी एंड ई, 1 2 3 4 5। फाइसेलिया, ओबिलिया, ओरिलिया, पेनेटुला, गोर्गोनिया। ईमानदारी से जवाब देना, ठीक है। मैच द कॉलम कीजिए। चलिए जल्दी से सब लोग कमेंट कीजिए। मैच द कॉलम, 30 सेकंड का टाइम है, यानी आप कर लिए, मतलब आपको एग्जाम्पल याद हो गया। सबका इकट्ठा करो। जिसने सबसे पहला जवाब दिया सबका एक साथ, जैसे ए का जो भी हो, बी का जो भी हो, सी का, डी का, ई का, ऐसे लिख के साथ में सबसे पहले देखे कौन जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले कम ऑन, दिख रहा है सबको? जल्दी 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 जल्दी, लेट हो गया यार।
मेघा आपने कल वाला क्लास किया था क्या? आज मुझे मेघा और कौन नया लग रहा है, मनीषा नाग तो अभी गायब हो गई। ए का 4, बी का 2, मेघा का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए का 4 मेघा का लिख रहा हूँ, सही है कि नहीं मैं नहीं पता। ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, ई का नहीं, मेघा का ई छूट गया तो मेघा तो मिस कर गई, यानी मेघा खत्म। नेक्स्ट कमेंट में अर्चिता, ए का 4, बी का 5, सी का 3, डी का 1 एंड ई का 2, ये अर्चिता का कमेंट है। नेक्स्ट में वंशिका, ए का 4, बी का 5, बी का 2, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1 और ई का 2। अरे ये कैसे हो गया? वंशिका आपने बी में भी 2 लगाया है और ई में भी 2 लगाया है। एंड मिस्टर का देखो आपने कमेंट में देखो, आपने बी में भी 2 लगाया है एंड ई में भी 2 लगाया है। मिस्टर का ए का 4, बी का 5, सी का 3, डी का 1, ई का 2, यानी कि मोस्टली ये क्वेश्चन आ रहा है। चलो देख लेते हैं क्या है, आइए। और किसका जवाब नहीं आया अभी तक? हाँ देखा मिस्टर, मैंने ये आप ही का लिखा है। अभी किसका जवाब नहीं आया है? मेघा का आ गया है, मेघा तो लेट कर गई, ई वाला दी नहीं तो बी का 5। चलो कोई बात नहीं, अब जो कमेंट कर दिए तो कर दिए, अब तो गलत है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ओबिलिया एंड, अरे ठीक है, पेनेटुला। देखो जो ये आसान है पहले उसको कर लेना। मैच द कॉलम में कभी भी ना पूरा क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना होता, जो सबसे आसान है पहले 1-2 को पकड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। पेनेटुला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फैन, सी फॉर ओबिलिया, सी फॉर ओरिलिया, जेलीफिश। तो ए का हो गया 4, बी का 5, सी का 3, डी का 1 एंड ई का 2। चलो सबका लगभग सही है, सबका सही है, गुड, शाबाश। तो अभी तो मैं आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो 2 फाइलम हो जाएगा, तीसरा फाइलम होते ही मैं अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जिसमें से तीनों के मिक्स होंगे, यानी कि तीनों का एग्जाम्पल मिक्स करके मैं सवाल लाऊंगा। तो अब तक हमने 7 एग्जाम्पल पोरिफेरंस, 8 एग्जाम्पल निडेरियंस के बारे में पढ़ लिया। 7, 8, 15 एग्जाम्पल कुल मिलाकर के अभी तक हमने पढ़ लिया है। कोई दिक्कत? 15 एग्जाम्पल सबको याद हो जाएगा? याद हो गया है सबको वैसे? अब हम लोग अपना नेक्स्ट फाइलम, एक बहुत छोटा सा फाइलम है टीनोफोरा, बहुत छोटा सा फाइलम है टीनोफोरा। आगे बढ़ते हैं। पोरिफेरन का हमने 7 एग्जाम्पल, 8 एग्जाम्पल सिलेंट्रेट का और 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे टीनोफोरा के बारे में। चलिए नेक्स्ट। एक बार एक नज़र पे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जरूर से जरूर आप शॉर्ट फॉर्म में रखिएगा। जैसे पोरिफेरन का भी मैंने एक शॉर्ट एट अ ग्लांस दिया था, इसका भी एक ग्लांस दे रहा हूं, तो इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में रखिएगा। जब दोबारा कभी रिवीजन करना हो ना, बहुत तेजी में रिवीजन करना हो, तो सिर्फ इनको आप देख लेंगे, आपका काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा देखना भी नहीं पड़ेगा आपको। और किसी को कोई भी डाउट हो आप इनेबल वाले ग्रुप में मैम से बता दीजिएगा, मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवा देंगे। कोई भी दिक्कत होगा आप बात कर सकते हैं मेरे से। शायद ही तो हूं बच्चे। चलो देखो, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू सिमेट्री, रेडियल जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक सीलोम एब्सेंट, हैबिटेट एक्वेटिक, सब डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट या एब्सेंट, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर, पहले एक्स्ट्रासेलुलर देन इंट्रासेलुलर, ये दोनों एब्सेंट। रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल, ठीक है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। यूनिक कैरेक्टर में क्या प्रेजेंट है, ये देखो, यूनिक कैरेक्टर में निडोब्लास्ट प्रेजेंट है और एक कैविटी, उसकी कैविटी का क्या नाम है,
गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड क्या देखने को मिलता है, पॉलिप एंड मेडुसा का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जांपल्स याद रख लेंगे। हो गया, हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे आप लिख ले, जैसा आपका सुविधा हो। आगे कर लेते हैं हम लोग। अच्छा रहने देते हैं, अब आगे 5 मिनट ही टाइम है। हम लोग नेक्स्ट फाइलम की तरफ नहीं चलेंगे, नेक्स्ट फाइलम की तरफ नहीं चलेंगे। इसी के बारे में कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। आइए, ये वाला स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसको आप देख लिए, मतलब हमेशा आपका रिवीजन होता चला जाएगा पूरा चैप्टर का, इसी से आपका रिवीजन होगा। क्लियर? जो लोग आपके दोस्त लोग नहीं आ रहे क्लास, उनको कहिए कि क्लास आए या फिर बाद में वीडियो देखे, जैसे भी लाइव क्लास करें, ताकि ये क्वेश्चंस का बेनिफिट सिर्फ लाइव क्लास में मिलने वाला है। ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा है? सेलुलर, टिश्यू एंड ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल किस में देखने को मिलता है? सेलुलर लेवल पॉरीफेरा में, सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा में टिश्यू, प्लेटीहेल्मिन्थिस में ऑर्गन, उसके बाद एस्कीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेट तक ऑर्गन सिस्टम। बस रिवाइज करवा रहा हूँ फिर से। नेक्स्ट, बॉडी सिमेट्री किसमें? 2 टाइप की हम लोग, रेडियल बाइलेटरल और एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक किसमें देखने को मिलता है? पॉरीफेरंस में। रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलेगा? सिलेंट्रेट्स में। और इकाइनोडर्मेटा का किसमें देखने को मिलता था? इकाइनोडर्म्स के एडल्ट में। क्लियर? अच्छा कलर, एक सेकंड, चलिए जर्मिनल लेयर की बात करी जाए तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक था। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलो कमेंट्स में जवाब दीजिए, कहां से कहां तक डिप्लोब्लास्टिक था और कहां से कहां तक ट्रिप्लोब्लास्टिक था। कलर चेंज कर दिया बच्चा। अब कमेंट में इसका जवाब दो, डिप्लोब्लास्टिक कहां से कहां तक था, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से कहां तक था। नहीं आया अभी तक कमेंट? जल्दी जल्दी, भूल गए क्या तुम लोग? पॉरीफेरेंस में क्या था? कुछ भी नहीं था। सिलेंट्रेट्स प्लस टीनोफोरा एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके बाद के सब प्लेटी के बाद का सब। ठीक है। पोरी में नहीं बच्चे, पोरी में नहीं, पॉरीफेरा में नहीं, जर्म लेयर एब्सेंट था। सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट, सिलोम की बात करी जाए तो चलो बताओ जल्दी जल्दी। एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। चलो एग्जांपल बताओ सबको। पॉरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थिस तक एसिलोमेट, एस्कीहेल्मिन्थिस, स्यूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट, एस्कीहेल्मिन्थिस के बाद यानी एनिलिडा से कॉर्डेट तक पूरा। ठीक है। सेगमेंटेशन 3 में ही देखने को मिलता था, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। सिर्फ इन्हीं 3 में देखने को मिलता है। और नोटोकॉर्ड तो कैरेक्टर ही है किसका? कॉर्डेट्स का कैरेक्टर है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास मुझे काफी अच्छा लगा एज कंपेयर टू कल वाला क्लास। आपने रेस्पॉन्स दिया था क्योंकि आप पढ़ के आए थे। अब उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में आपका रेस्पॉन्स और भी फास्ट होगा। मैं क्योंकि अगले क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, है ना, क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज का क्लास तो काफ़ी अच्छा था कल के कंपैरिजन में। आप ऐसे रिवाइज करते हुए आइएगा। कल अपनी क्लास वही शाम में 3 से 4 में होगी। ठीक है, 3 बजे से 4 बजे के बीच अपनी क्लास है कल। थैंक यू बच्चों, कल अपनी क्लास होगी 3 से 4। ठीक है, आप रिवाइज करते हुए आना।
अपन क्लास को अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, आपको एनिमल किंगडम का डर हटा देंगे, बिल्कुल आसानी से पढ़ाएंगे और मज़ा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, रिवीजन करते हुए आइएगा। बाय बाय।